हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग विभव पढ़ चुके थे, अब हमारा अगला टॉपिक है विभवांतर। आइए जानते हैं विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर किसी एकांक आवेश को किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लो कोई एक प्रेक्षण आवेश है। प्रेक्षण आवेश को हम लोग हमेशा धनावेश लेते हैं। इसको मान लो ये बिंदु ए पर है, इसको हमें बिंदु बी पर लाना है। इसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा, इसका मान 1 कूलम्ब है। इसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा वही विभवांतर होता है। जैसे कि V इक्वल टू W/Q, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। और आइए हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अगला टॉपिक है ओम का नियम। ओम का जिसको इस नियम को जो वैज्ञानिक दिए थे उनका नाम ज्ञात साइमन ओम था। वैज्ञानिक का नाम ज्ञात साइमन ओम था, जिसके कारण इस नियम का नाम ओम का नियम पड़ा। ओम का नियम ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं भौतिक अवस्था, ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए। ताप, दाब,
लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे कि हम विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I समानुपाती V। V समानुपाती I। यहाँ पर एक नियतांक आएगा V बराबर RI, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये विभव और धारा में संबंध है, जिसकी सहायता से हम धारा और विभव या प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें प्रतिरोध को निकालना हुआ तो R बराबर V/I। इसमें प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभव का मात्रक वोल्ट। अब चलिए हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल है किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में से 0.5 एम्पियर, मतलब आई दे दिया है इसमें 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक, टाइम दे दिया है 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, अर्थात हम लोगों को क्यों ज्ञात करना है। इसको पहले मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लेंगे, हो जाएगा 600 सेकेंड। इसमें विद्युत धारा वाला फार्मूला लग जाएगा। हमको निकालना है Q इक्वल टू IP। I दिया है 0.5 तथा समय दिया है 600 सेकेंड, इक्वल टू इसमें हो जाए ये 0 से ये दशमलव हट जाएगा, इसमें 5 6 30 300 कूलम। चलिए हम लोग अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल है 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को
ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। इसमें विभवांतर दिया है 12 वोल्ट तथा आवेश दिया है 2 कूलम तथा इसमें वर्क पूछा है W। तो इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q। तो इसमें हमको निकालना क्या है, वर्क। W इक्वल टू V इंटू Q। W इक्वल टू 12 इंटू 2। W इक्वल टू 24 जूल। आइए हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोग बताता हूँ मैं। अगला न्यूमेरिकल है जो कि ओम के नियम पर आधारित है। न्यूमेरिकल है, यदि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 12 ओम है का प्रतिरोध 12 नहीं, यहाँ पर 12 सौ रहेगा, 1200 ओम है, तो ये बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ये ओम के नियम पर आधारित है। इसमें दिया क्या है, प्रतिरोध 1200 ओम और क्या दिया है, वोल्ट, विभव दिया है इसमें 220 वोल्ट। निकालना क्या है, धारा। इसका क्या होता है, V बराबर RI। इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, I इधर रहेगा V/R। बीपी कौन सा बीपीटी? इसमें अब मान रख देंगे 220। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर 60, 11/60 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को बताएं ये कैसे होगा। पहले हम लोगों को प्रतिरोध दिया है और वोल्टेज दे दिया है, तो हम लोगों को धारा निकालना है, तो ये सीधे से ओम का नियम लग जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आई को इधर ही रहने दिए, आर को पक्षांतर कर दिए, जिससे कि ये धारा निकालने का सूत्र आ गया। बस इसमें वैल्यू पुट कर दिए, हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोग ओम के नियम पर एक और न्यूमेरिकल करेंगे। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, इसमें दिया है कुंडली का प्रतिरोध R इक्वल टू 100 ओम, 100 ओम है, तो ये विद्युत हीटर 220 वोल्ट, इसमें फिर विभवांतर दे दिया है 220 वोल्ट, स्रोत से कितनी धारा लेगा। फिर इसमें पूछा है धारा का मान। ये फिर ओम के नियम पर आ जाएगा, V इक्वल टू RI, ये ओम का नियम है। इसमें से हमें धारा निकालना है, तो धारा को इधर कर देंगे, V/R। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। फिर V का मान 220 दिया है और R का मान 100 दिया है। फिर इसका आ जाएगा 2.2 एम्पियर। इसमें जैसे कि दिया था R का मान 100 ओम और विभवांतर 220 वोल्ट हमको दे दिया था। सीधे हम लोगों को विद्युत धारा का मान निकालना था, जो कि ओम के नियम पर आधारित है। इसमें से फिर इसका I का मान निकालने के लिए सूत्र हम लोग निकाल देंगे, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तब भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम वैल्यू रख दिए, फिर हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक हम लोग कर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।